मैंने आपको हाथ की उंगलियों अंगूठे के माध्यम से जीवन का मानसिक मर्म समझाने की कोशिश की। अब तक मध्यमा, तर्जनी, अनामिका की बारी आ गई। आज कनिष्ठा की उंगली पकड़ते हैं। कनिष्ठा उंगली सबसे छोटी उंगली होती है। कनिष्ठा की श्रेणी में सभी किस्म के निम्न तबके के लोग, चाहे धन के मामले में, चाहे बुद्धि ज्ञान के मामले में, कोई भिखारी, संत, साधु, चाहे दबे कुचले उपेक्षित लोग, या चाहे निपट जाहिल, दिमाग से पैदल मूर्ख लोग। इस श्रेणी के सूचक लोगों की निशानी बताने का मेरा तात्पर्य ये कि आपको उनके साथ कैसे पेश आना है। इस पर एक उदाहरण पेश करता हूँ। कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। आपको ये सोचना चाहिए कि कनिष्ठा उंगली पर ही क्यों। दरअसल कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण दुनिया के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि निम्न तबके के कमजोर, कुरूप, कृष्णकाय, उपेक्षित लोगों को भी उचित सम्मान देकर उन्हें महानता की चरमता पर ले जाया जा सकता है। इस उदाहरण से आपको ये सीखने की जरूरत है कि अपने वजूद, अपनी अमीरी, अपने नाम, शान, अपने उच्च ओहदे, अपने तेज तरार दिलो दिमाग के अहंकार से बाहर निकलकर समाज के निम्न वर्गीय लोगों के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ करने की कोशिश करें। कहने का मतलब छोटी उंगली रूपी उन छोटे लोगों को अपनी छोटी उंगली पकड़ाए और उनका मार्गदर्शन मदद करे, उन्हें सही समझदारी की राह ले जाए। साथ ही ये भी ध्यान रखे कि इस निम्न श्रेणी में मैंने जबरदस्त किस्म के मूर्खों, अज्ञानियों, पापियों को भी इंक्लूड किया है। वे लोग आपके घर, परिवार, दफ्तर, अंदर, बाहर या आपके दिल के किसी भी कोने में छुपे हो सकते हैं। इसलिए अगर वे उंगली पकड़ाने के लायक हैं तो ही उन पे अपना समय, मेहनत, धन, ज्ञान और प्रेम लगाए, वरना उनसे दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। क्योंकि कभी कभी होम करते भी हाथ जल जाते हैं। खैर, इस सीरीज के आखिरी अगले पार्ट में अंगूठे के विषय में थम्स अप करेंगे। इस ज्ञानवर्धक वीडियो की फीस के रूप में आप चाहे तो रुक्मिणी देवी और ज्ञान की देवी सरस्वती की जय बोल सकते हैं।